नवरात्रि की पूजा केवल एक विधि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भक्त और माता रानी के बीच गहरे भावनात्मक संबंध का माध्यम है। जब घर में 9 दिन तक कलश स्थापना होती है और माता रानी का पूजन किया जाता है, तो पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। दीपक की लौ, धूप की सुगंध, पुष्पों की महक और मंत्रों की ध्वनि मिलकर ऐसा दिव्य वातावरण बनाते हैं कि हर व्यक्ति का मन शांति और आनंद से भर उठता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में घर में रोज सुबह और शाम घंटी और शंख की ध्वनि से नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं और घर में देवी शक्ति का स्थायी वास होता है। इसी कारण पूजा करते समय केवल औपचारिकता न निभाए, बल्कि पूरे मन और प्रेम से माता को याद करें। नवरात्रि की पूजा में परिवार के सभी सदस्यों की सहभागिता होना अत्यंत आवश्यक है। छोटे बच्चे भी जब आरती में शामिल होते हैं तो उनमें बचपन से ही भक्ति और संस्कार की भावना जागृत होती है। महिलाएं माता रानी के श्रृंगार में अपनी आस्था प्रकट करती हैं, वहीं पुरुष कलश स्थापना और हवन आदि में सहयोग करते हैं। इस प्रकार पूरे परिवार का मिलजुल कर पूजा करना आपसी प्रेम और एकता को और भी गहरा करता है। नवरात्रि में व्रत रखने वाले भक्तों को केवल भोजन में ही संयम नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपने विचारों और व्यवहार में भी सात्विकता लानी चाहिए। व्यर्थ के विवाद, क्रोध, कटु वचन और नकारात्मक सोच से बचना चाहिए। यह 9 दिन अपने भीतर झांकने और आत्मचिंतन करने का श्रेष्ठ अवसर है। भोजन की दृष्टि से फल, दूध, सूखे मेवे और व्रत के अनुकूल आहार का सेवन करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है और साधना में मन भी स्थिर रहता है। नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा और देवी के भजनों का पाठ करने से भक्त को विशेष लाभ प्राप्त होता है। मंत्र और भजनों की ध्वनि से वातावरण और भी पवित्र हो जाता है। कई भक्त प्रतिदिन हवन के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और इसे माता की विशेष कृपा प्राप्त करने का साधन मानते हैं। यदि कोई व्यक्ति मंत्र पाठ नहीं कर सकता तो केवल माता का स्मरण और सच्चे मन से भक्ति भी उतनी ही प्रभावी मानी जाती है। नवरात्रि केवल घर घर की पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक एकता और उत्सव का पर्व भी है। जगह जगह देवी पंडाल सजते हैं, जहां भक्तजन एकत्र होकर माता की आराधना करते हैं। रात में गरबा और डांडिया का आयोजन होता है, जो उत्सव को और भी आनंदमय बना देता है। यह पर्व हमें यह संदेश देता है कि जैसे समाज मिलकर माता की पूजा करता है, वैसे ही हमें जीवन में भी एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए। नवरात्रि की पूजा हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और आस्था से की गई साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे पूजा सरल हो या विस्तृत, माता रानी केवल भावनाओं को देखती हैं। यदि भक्त पूरे मन से उनकी भक्ति करता है तो देवी शक्ति उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। पूजन संपन्न करने के बाद जब परिवार के सभी लोग माता के चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो यह केवल धार्मिक क्रिया नहीं रहती, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है।